पर फरा में बूथ संख्या 442 पर ईवीएम खराब हो चुकी है। यहाँ पर बूथ संख्या 442 पर मतदान जो है वो बाधित हुआ है। पर ईवीएम मशीन खराब की खबर, ईवीएम खराब होने से मतदान प्रक्रिया यहाँ पर बाधित हो रही है। टेक्निकल डिपार्टमेंट मशीनें चेंज करने में यहाँ पर जुटा हुआ है। मेरठ में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आगरा से आ रही, जहां पर वार्ड संख्या 302 में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ईवीएम खराब होने से देर से शुरू हुआ मतदान यहाँ पर, तो आगरा में भी ईवीएम मशीन खराब। यहाँ पर भोला गुलाबचंद इंटर कॉलेज में है वार्ड 302, जहाँ की ईवीएम मशीन जो है वो खराब हुई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन मतदान के 1 घंटे होते ही, 1 घंटे से पहले ऐसी ऐसी खबरें सामने आने लगी जो आपको चौंका देंगी। जगह जगह ईवीएम खराब है। 11 जिलों में, ज्यादातर जिलों में ईवीएम मशीन खराब हुई है और घंटों तक मतदान बाधित रहा है। इसके पीछे कई सारी कहानियां नजर आ रही हैं। क्या कुछ और होने की आशंका है या ईवीएम में गड़बड़ी सिर्फ एक दिखावा है? बहुत सारे सवाल है जो इस वक्त मतदाता के जहन में भी है और नेताओं के जहन में भी है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि पहले सारी चेकिंग वगैरह हो जाती है। मैं पहले आपको बता दूं कहां कहां मतदान जो है प्रभावित हुआ है ईवीएम खराब होने की वजह से। शामली, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, सिवाल खास, मुजफ्फरनगर, इन जिलों में कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। पहले चरण का मतदान है। यहां भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर मिलने वाली है। यहां पूरी तरीके से मतदाता नाराज है। शायद यही वजह है कि मशीनें खराब नजर आ रही हैं या फिर कोई और वजह है। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह कॉलेज में 68 नंबर बूथ पर कुछ तकनीकी खामी आ गई, ईवीएम मशीन खराब हो गई। मतदान अधिकारी ने बताया तकनीकी कारण आ गया है। यह तकनीकी कारण क्या है? क्या चुनाव इधर उधर जाने वाला है? यह तकनीकी कारण सिर्फ बताया जा रहा है क्योंकि शाम तक सब कुछ ठीक रहता है। पहले जो लोग मतदान कराने जाते हैं, बाकायदे चेकिंग करते, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी ईवीएम मशीन खराब हुई है। यह बड़ी नाकामी चुनाव आयोग की कहें या फिर टेक्निकल डिफॉल्ट की कहें या फिर कुछ और बात की कहें, क्योंकि अनौपचारिक बैठकें बहुत सारी होती रही हैं, इसके बारे में भी चर्चा होती रही, आप सबने देखा है। देखिए, आगरा में वार्ड नंबर 302 में ईवीएम मशीन खराब। ईवीएम खराब होने से देर से शुरू हुआ मतदान। भोला गुलाबचंद इंटर कॉलेज में है वार्ड नंबर 302। भारत समाचार में ये बाकायदा खबर भी दिखाई किस तरह से वहां ईवीएम मशीन खराब हुई है। उसके बाद देखिए, मथुरा में फरह में बूथ संख्या 442 पर ईवीएम खराब। बूथ संख्या 442 पर मतदान बाधित हुआ। ईवीएम मशीन को सही करने में जुटे कर्मचारी और कई जगह ईवीएम मशीन बदली भी गई है क्योंकि वो खराब हो गई है। तो क्या ईवीएम मशीन चेक करके नहीं भेजी गई थी? क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है? इसके पीछे कई सारे सवाल हैं जो जनता के मन में भी है और नेताओं के मन में भी है। विपक्ष के नेता जो आज फाइट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आखिरकार भैया क्या हो रहा है। 1 घंटे भी नहीं हुए, मतदान शुरू ही हुआ और तुरंत ही मशीनें खराब होने लगी। यह दर्शाता है कुछ बड़ा होने वाला है। मैं कुछ आपको मेरठ में भी ईवीएम मशीन खराब होने खबर। कैंट में बूथ नंबर 20 पर ईवीएम मशीन खराब। ईवीएम खराब होने से मतदान प्रक्रिया बाधित। टेक्निकल डिपार्टमेंट मशीनें चेंज करने में जुटा हुआ है। मशीनें चेंज की जा रही है, यह बड़ी खबर अपने आप में है। इससे क्या निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा की जा सकती है चुनाव आयोग से? क्या चुनाव आयोग ईवीएम मशीन पर ध्यान नहीं देता है? क्या पहले टेस्टिंग नहीं कर ली जाती है? मतदान के वक्त ही ईवीएम मशीन खराब होना कई सारे संकेत दे रही है कि किस और चुनाव को खींचा जा रहा है, क्योंकि इस तरह से बार बार टेक्निकल टीम कर रही है या टेक्निकल पार्ट है, इस तरह से तो नहीं होता है। आमतौर पर जो आप समझते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, जनता मत का प्रयोग करती है और वो मत पहुंचता है। ऐसे में चुनाव आयोग क्या इसको सेंसिटिव तरीके से नहीं देखता है? क्या चुनाव आयोग ये नहीं देखता कि मशीन खराब है? आप देखिए, 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान है और उसमें ज्यादातर जिलों में मशीनें खराब नजर आ रही हैं। और आगरा में देखिए, अलीगढ़ की 7 सीटों पर मतदान जारी है, कई बूथों पर ईवीएम खराब। सीधे सीधे तौर पर यह लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो इससे समझ में आता है कि आखिर ईवीएम मशीन क्यों खराब हो गई। भाई क्या हो गया है?
ऐसी क्या बात हो गई है? सिसोला खुर्द में ईवीएम मशीन खराब, मतदान के लिए लोग कर रहे हैं इंतजार, टेक्निकल टीम मशीन बदलने में जुटी। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के सिसोला खुर्द गांव का मामला। देखिए, हर जगह मशीनें बदली जा रही हैं। इन मशीनों के बदलाव का कारण क्या है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या चुनाव आयोग जो है सही तरीके से इस पर नहीं कर रहा है, या चुनाव प्रभावित होने की आशंका है? यह भी हो सकता है, क्योंकि वोटिंग के दिन ही मशीन खराब होना, टेस्टिंग तो एक दिन पहले हो जाती है, और जो जिम्मेदारी होती है चुनाव करवाने की, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो या उनके नीचे जो अधिकारी होते हैं, वो सब पहले ही एक दिन मशीन को बाकायदे चेकअप कर लेते हैं। एक दिन पहले ही जो टीम रहती है, पोलिंग टीम रहती है, वो अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर पोलिंग करानी है। वहां पर पहुंचकर सारी चीजों को बाकायदे व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद भी जब सुबह मतदान शुरू होता है तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब होने की वजह से 1 घंटे देरी से शुरू हुआ मतदान। आखिर क्यों भाई ऐसा हो रहा है? क्या चुनाव प्रभावित हो रहा है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं विरोध की तस्वीरें सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई थी, और खासकर इन जिलों से जिन जिलों पर मतदान इस वक्त हो रहा है। 11 जिले हैं, उसमें से देखिए आप शामली, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, इन सब पर मशीनें खराब हो गई। मुजफ्फरनगर में देखिए, मैं बता रहा हूं खबर आपको, और अधिकारियों पर मतदान शुरू न कराने का आरोप लगाया है सपा ने, और चुनाव आयोग से शिकायत भी की इसकी। शामली के गोहरपुर में ईवीएम मशीन हुई खराब। देखिए, लोग, भीड़ लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने मत का। मात्र 3 वोट ही पड़ने के बाद मशीन खराब हो गई। गोहरपुर में मतदान रुका, मतदान स्थल पर लगी लंबी लंबी लाइन। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मतदान शुरू होते ही मशीनें खराब हो जाती हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जगह खबर नहीं है। अगर कहीं एक जगह की बात हो, भाई हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा, एक जगह होगा, 2 जगह होगा, बहुत है, लेकिन यहां तो हर जगह ऐसा हो रहा है भाई। आप देखिए, मुजफ्फर सदर विधानसभा के ईवीएम खराब हो गया है। मतदाताओं को 2 घंटे बाद बुलाया गया कि भैया तुम 2 घंटे बाद मतदान करने आना। अभी 2 घंटे बाद टेक्निकल टीम आएगी, टेक्निकल टीम बकायदे जो है ये सब चेक करेगी, उसके बाद मतदान होगा। तो मतदान में जो विलंब हुआ है, क्या वो समय दिया जाएगा? और क्या जो लोग सुबह सुबह फ्री होते हैं, जो सुबह मतदान करने के लिए आते हैं, चलो पहले मतदान करके आए, उनको वापस लौटाया जा रहा है? वापस लौट जाइए, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, मतदाता प्रभावित हो सकते हैं कि उनको और भी काम रहते हैं, वो निकल जाएंगे, शाम को जल्दी ना पहुंच पाए, मतदान ना कर पाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल भी जहन में हैं। आप देखिए, बागपत में एक जगह ऐसी है जहां पर लाइट ही नहीं है भैया। देख लीजिए प्रशासन का काम और कैसी व्यवस्थाएं हैं। बड़ौत स्थित इंटर कॉलेज के बूथ पर लाइट ना होने की वजह से मोबाइल की टॉर्च लगाकर काम करते मतदान कर्मी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मतदान कैसे कराया जा रहा है। मोबाइल ऐसे टॉर्च लिए हुए हैं और बाकायदे जो है पन्ना पलटने के देख रहे हैं। इसमें भी विलंब होगा तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। यानी अव्यवस्थाओं में यह पूरा चुनाव कराया जा रहा है। यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, लेकिन इस तरह से अगर ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं तो यह तो सीधे सीधे सवाल जहन में आएगा कि भैया क्या व्यवस्था है चुनाव आयोग की। ऐसे में मशीनें खराब हो रही, मशीनें बदली जा रही हैं, तो क्या ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की बात हम कर सकते हैं कि वाकई में जहां जहां ईवीएम खराब हुई वहां निष्पक्ष वोटिंग होगी, नतीजे निष्पक्षता से आएंगे? यह सवाल भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, पहले से ईवीएम मशीन के बारे में बताया जाता है क्या कुछ उसमें हो सकता है, और अचानक से ईवीएम मशीन खराब हो जाना यह दर्शाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ खेला हो रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा विरोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिला था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मतदान इस वक्त हो रहा है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों में मतदान हो रहा है, और 58 विधानसभा सीटों में कुछ ही एक बची होंगी जहां ईवीएम ना खराब हुई हो। बाकी जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर यह दर्शाती है कि चुनाव कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा है, चुनाव को कहीं मोड़ा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अनौपचारिक बैठकें कई सारी हो चुकी थी। चुनाव आयोग पर भी कई सारे आरोप भी लगाए जा चुके थे कि भैया अनौपचारिक बैठक किस बात की हुई थी। तो क्या उस अनौपचारिक बैठक का यह नतीजा निकलकर सामने आ रहा है कि ईवीएम मशीन खराब नजर आ रही है? अगर ईवीएम मशीन खराब थी तो भेजी क्यों गई, यह भी सवाल है। और भेजी गई है तो इनको इंजीनियर ने चेक करके कैसे अप्रूव कर दिया कि यह मशीन खराब है, तो यह पोलिंग बूथ पर नहीं जाएगी, पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएगी? क्या चेकिंग नहीं की गई है मशीनों की? क्या ऐसे ही अधिकारियों को भेज दिया गया जाओ तुम वोट डलवाओ और बाद में वहां मशीन खराब पड़ जाती है? क्या टेक्निकल टीम जो है इतनी देर पहुंचती है, टेक्निकल टीम को मशीन चेंज करना पड़ता है, ऐसी एक भी वोट ना पड़े, बिना वोट पड़े ही मशीन खराब हो जाए? हम ये कहते हैं चलो भैया मशीन हो सकता है, कुछ लोग गांव के होते हैं जिनको जानकारी कम होती है, थोड़ा सा जागरूक कम होते हैं, वो गए एक बटन 4-5 बार दबा दी या कई सारी बटनें ऐसे दबा दी
तो हो सकता है कि उससे मशीन में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, कमी आ जाए। लेकिन सवाल यही गंभीर बना हुआ है कि वोटिंग शुरू हुई है भैया, एक भी वोट नहीं पड़े हैं, मशीन ऑन हुई, पहला मतदाता आया मतदान करने तो पता चला भैया मशीन ही खराब है। चलो भैया बाहर इंतजार करो, 2 घंटा बाद आयो, 2 घंटा बाद वोट डालो, अबे वोट ना डाल पाई हो। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है भैया ये, कि वोट के लिए लोगों को लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं वोटिंग के लिए, और उनको कह दिया जा रहा 2 घंटे बाद आ पाना। तो मतदाता के दिमाग में तो ये बात आएगी ना भाई कि अब हटाओ रहा है जो वोट ना डाल, हम ना लौट जाओ। तो ये क्या, ये सब करने की कोशिश है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। निगाहें सबकी टिकी हुई, आपकी भी निगाहें, हमारी भी निगाहें, कि आखिरकार भैया क्या हो रहा है, मशीनें खराब क्यों भेजी गई हैं, अगर खराब थी तो अप्रूव क्यों किया गया और वहां भेजते ही खराब हो गई। अगर चलो हम दोपहर में खराब होती है, शाम तक खराब होती, तब भी समझते कि भैया मतदाता ने इधर उधर बटन कई बार दबा दिए होंगे, मशीन में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया होगा। लेकिन मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता जो है मशीन खराब हो जाए तो संदेह है भैया कि आखिर क्या हो रहा है। तो आप देखिए क्या कुछ होगा। अब ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है, प्रभावित किया जा रहा है, तो लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है। ये बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सब चीजें जो हो रही हैं, क्योंकि अगर इस तरह से मशीनें खराब होंगी, इस तरह से चीजें होंगी, टॉर्च लगाकर जो है मतदान कर्मी अगर मतदान करवाएंगे तो फिर भैया ऐसे में तो हो चुका चुनाव, और चुनाव आयोग अब लपेटे में भी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।